So hey viewer, this is Tarun Saini and welcome again to PTS CAD Expert। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक ब्लॉक के बारे में है कि आप किस तरीके से एक सिंपल ब्लॉक को डायनेमिक ब्लॉक बना सकते हैं। डायनेमिक का मतलब बेसिकली ये है कि आप उसमें रोटेशन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आप उसी के अंदर फ्लिप की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आप विजिबिलिटी ऑन ऑफ रख सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं किसी कंडीशन में आपका ये जो बेड है ब्लॉक में वो साइड टेबल ना आए, यहाँ पर जो पर्सन दिखाया हुआ वो ना आए, या फिर एक कंडीशन में आपका कारपेट ना दिखे, सिंपली बेड दिखे। छोटे रूम में हम कारपेट नहीं दिखाते ताकि रूम हमें प्रॉपर दिखे। आप चाहते हैं ब्लॉक के अंदर ही 6 टेबल की एक अलग से डाइनिंग टेबल हो, एक 4 की हो, 2 हमारी यहाँ पर भी आ जाए, इसका कलर चेंज करना हो, या फिर आप इसके रोटेशन का एक पैरामीटर लगाना चाहते हैं, वो होता है डायनेमिक ब्लॉक के अंदर। तो सिंपली जब आपको ब्लॉक बनाना हो तो हम कैसे करते हैं इस वीडियो में प्रॉपर समझेंगे, देन हम डायनेमिक ब्लॉक पे कैसे काम करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। फ्यूचर में जरूर आपके ये काम आने वाला है। अगर आप बिगनर हैं तब भी, एडवांस आपको आता है तब भी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ करते वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ये 2 ऑब्जेक्ट मैं कॉपी करता हूँ, देन हमने यहाँ से इसी को एक्सप्लोर किया एक्स। अब ये ब्लॉक बिल्कुल टूट चुका है, हर एक पार्ट बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। हम चाहते हैं इसी ब्लॉक को पहले, तो इसी ऑब्जेक्ट को पहले ब्लॉक बनाया जाए। तो मैं यहाँ से करता हूँ बी एंटर। ये होता है हमारा टेम्परेरी ब्लॉक, जो आप इस फाइल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं या फिर कॉपी करके दूसरी फाइल में लेकर जा सकते हैं। एक होता है राइट ब्लॉक, जो कि आपका एज ए फाइल सेव हो जाता है, एज ए न्यू DWG फाइल सेव हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ब्लॉक और राइट ब्लॉक के बारे में भी कंप्लीट वीडियो बनाना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर कंप्लीट बनाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने किया, सेलेक्ट करके बी एंटर। अब ये क्या है, मेरा टेबल 1, मैंने नेम दिया टेबल 1। देन आपको ब्लॉक के अंदर पिक पॉइंट आपने ये पिक किया, ओके। देन आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, ओके। देन कन्वर्ट टू ब्लॉक, ओके। अब ये बन गया एक ब्लॉक जिसका बेस पॉइंट ये है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप इसको भी ब्लॉक बनाना चाहते हैं, जो आपका बेड है, इसे एक्सप्लोर तोड़ दीजिए पहले, एक्स एंटर से ब्लॉक टूट जाता है। W हमने इसको सेलेक्ट किया, एंड देन बी एंटर। यहाँ पर हमने बनाया बेड 1। पिक पॉइंट मैंने ये दिया कारपेट का कॉर्नर, देन कन्वर्ट टू ब्लॉक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके एंटर। बाकी प्रॉपर्टीज भी आप समझना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। वहां पर हम ये कंप्लीट डिटेल में समझाते हैं कि क्या होता है एनोटेटिव, क्या एक्सप्लोरिंग, डिटेल, रिटेन क्या होता है, आपके पॉइंटेज क्या होते हैं, हाइपरलिंक क्या होता है, सब कुछ वहां पे क्लियरली डिलीवर किया जाता है लाइव बैचेस के अंदर। तो यहाँ से हमने किया ओके। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट ब्लॉक बन गए। अब इसमें से हम टेबल वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जिसके अंदर हम रोटेशन की प्रॉपर्टी डालेंगे, फ्लिप की डालेंगे, एंड देन बहुत डायनेमिक ब्लॉक होते हैं तो आप अलग अलग प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। 1 से 2 प्रॉपर्टी हम इसमें डालकर देखेंगे। देन लास्ट में हम विजिबिलिटी, हम चाहते हैं एक टाइम में 2 टेबल दिखे, एक टाइम में 6 टेबल दिखे, एक टाइम में 4 टेबल दिखे। तो कैसे आप उसे बना सकते हैं, आप सेलेक्ट करेंगे इसे, आप राइट क्लिक करके ब्लॉक एडिटर में जा सकते हैं, या फिर जब डबल क्लिक करते हैं तब भी आप ब्लॉक एडिट, ब्लॉक डेफिनेशन आता है, वहां पर भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कमांड से जाना चाहते हैं, बी एडिट आप कर सकते हैं। बी एडिट आप जैसे ही करते हैं उसी प्रॉपर्टी में वो ओपन हो जाता है। अगर आप सेलेक्ट करके करते हैं बी एडिट, तो डायरेक्ट एक नया विंडो आपका ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आप चेंजमेंट कर सकते हैं। टेबल 1 एंड देन ओके, ये आपके पास आ गया टेबल 1 देन ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो आपका कोऑर्डिनेट्स पे बना हुआ है माइनस में। ये जो हमारा होता है ब्लॉक पैलेट, आपका क्या है, सभी पैलेट्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपली आपका ऑब्जेक्ट है, बट मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर पैरामीटर्स लगाना चाहता हूँ। पैरामीटर पे जाइए। पैरामीटर के अंदर हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हो रहा था वो पॉइंट हम ऐड करते हैं पहले, और वो यहाँ से मूव, ओके। एक पॉइंट मैंने यहाँ ऐड कर दिया फिक्स। अब पहले पैरामीटर आपको लगाना है, मैंने पॉइंट लगाया, देन एक्शन अप्लाई करना है। एक्शन नीचे वाले टैब पे जाएंगे, एक्शन पे जाके आप मूव लीजिए, सेलेक्ट पोजीशन जो आपका आ रहा है पैरामीटर उसे सिलेक्ट कीजिए, देन कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर, ओके। यहाँ पर ही कंस्ट्रेंट बन चुका है, पैरामीटर बन चुका है। अब चाहते हैं आप इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप स्केल की प्रॉपर्टी भी लगाना चाहते हैं, तो आप स्केल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। आपको पैरामीटर पे जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको लीनियर, पोलर ये यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरा हॉरिजॉन्टली स्केल हो, ठीक है, ये मेरा स्केलिंग का। फिर से आप एक्शन पे जाइए, देन आप यहाँ से करेंगे स्केल,
सेलेक्ट डिस्टेंस पैरामीटर एंड देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अगेन, एंटर। तो हमने ऑब्जेक्ट अप्लाई कर दिए। अब इसमें से हम स्ट्रेच लगाना चाहते हैं, पोलर लगाना चाहते हैं, तो वो हम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और लगाता हूँ फ्लिप। फ्लिप लगाना है आपको, रोटेशन लगाना है। फ्लिप का मतलब क्या है, आपका डायरेक्टली एक तरह से मिरर करके देगा। तो मैंने फ्लिप किया यहाँ से, ठीक है। किस तरफ फ्लिप करना है आपको, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ फ्लिप हो हमारा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फ्लिप के भी पैरामीटर हमने लगा दिया। अब एक्शन पे जाते हैं और यहाँ है फ्लिप, ओके। सेलेक्ट फ्लिप एंड देन सेलेक्ट कंप्लीट ऑब्जेक्ट, एंटर। तो ये भी हमारा यहाँ पर देखिए मिरर का पैरामीटर लग गया, कंस्ट्रेंट लग गया। तो 3 पैरामीटर हमने लगा दिए। देन आपको करना है क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव द चेंज। अगर आप चाहते हैं बाकी भी पैरामीटर्स लगाना, वो एक ही फाइल के ऊपर लगा सकते हैं, बट आपको टाइम देना होगा उसके लिए। आप रोटेशन लगाना चाह रहे हैं, एरे लगाना चाहते हैं, स्ट्रेच लगाना चाहते हैं। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, वो आपका विजिबिलिटी वाला यूज होता है और मूव का यूज होता है, आप लगाना चाहें उस कंडीशन में। बाकी हमारा इतना यूज नहीं होता है। विजिबिलिटी का रोल है वो जो मैं अभी नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव द चेंज। तो आप देखेंगे ये जो आपका टेबल था इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही अलग है, इस ब्लॉक का नेम ही अलग है। बट ये जो ब्लॉक है हमारा, इसका नाम अलग है। और आप देख सकते हैं जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं, कोई पैरामीटर नहीं दिखता, कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिखता, कोई डायनेमिक इनपुट नहीं दिखता। बट यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप चाहते हैं इसे स्केल करना, तो आप डायरेक्ट आप स्केल कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसे फ्लिप करना, आप डायरेक्ट फ्लिप कर सकते हैं। आप चाहते हैं डायरेक्ट मूव करना है आपको, ये मूव कर सकते हैं। यहाँ से भी स्केल आप करना चाहें, डायरेक्टली आप स्केल कर पाएंगे। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट आपको करना है, उसी साइज का ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्लिप करना है आपको, ओरिएंटेशन फ्लिप हो जाएगा। मूव की पोजीशनिंग से आपको एडजस्ट करना है, जिस भी पार्ट से आप करना चाहेंगे वहां से फ्लिप होने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायनेमिक ब्लॉक आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो बेसिकली कैड के अंदर यूज होता है, हम कोई अनदर ऑब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ पर विजिबिलिटी स्टेट बनाते हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक हमारे स्टेट के अंदर जो विजिबिलिटी रहेगा उसके अंदर 6 चेयर दिखेगी, एक के अंदर 2 चेयर, एंड देन एक के अंदर हमारा टेबल ओनली या फिर 2 चेयर वाला हम बना सकते हैं। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक हमारा बनाया हुआ है। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से जाइए ब्लॉक एडिटर या फिर सेम बी एडिट। अब यहाँ पर हम आ गए और हमें फिर से पैरामीटर लगाना है विजिबिलिटी का। तो पैरामीटर के अंदर जाइए, विजिबिलिटी, ओके। ये विजिबिलिटी का मैंने लगा दिया स्टेट। अब विजिबिलिटी के अंदर क्या होगा, अगर आप बाकी पैरामीटर्स भी लगाते हैं और स्केल करते हैं, तो जो साइज आप यहाँ पर रखेंगे उसी साइज का कंपोनेंट आता है। तो विजिबिलिटी हमेशा अलग से फ्रेश कंटेंट पे लगती है, फ्रेश ऑब्जेक्ट पे लगती है। अब विजिबिलिटी जैसे ही आपने एक्टिवेट किया, यहाँ पर भी आपका ये टैब ओपन हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से हम नए नए स्टेट्स बनाएंगे, विजिबिलिटी स्टेट। पहला मैंने बनाया 6 चेयर विद टेबल, ठीक है। 6 चेयर विद टेबल का मैंने एक पैरामीटर बनाया। देन टेबल ओनली, ठीक है। 2 स्टेट हमारे पास हो गए। एक के अंदर हमारा 0 आ ही रहा है, जिसके अंदर हमारे कंप्लीट 4 चेयर के साथ दिखेगा। मैं चाहता हूँ 6 चेयर वाला ऑब्जेक्ट, ओके। मैंने क्या किया, इसी को सिलेक्ट किया। 6 चेयर देखिए यहाँ पर एक्टिवेट है। 6 चेयर के अंदर मुझे क्या करना है, सिलेक्ट। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी एंड देन रोटेट। मुझे दोनों शॉर्टर साइड में भी टेबल लगाना है, ठीक है। एंड देन सेलेक्ट मिरर MI, दोनों तरफ चेयर आ गया। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से मुझे करना है टेबल ओनली। टेबल ओनली के अंदर सभी टेबल्स को, चेयर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया मेक इनविजिबल, ओके। अगर आप विजिबल चाहते हैं, विजिबल हो जाएगा आपका। यहाँ से मेक इनविजिबल करेंगे, मेक इनविजिबल हो जाएगा। अभी मैंने किया टेबल ओनली में इनविजिबल, ठीक है। इनविजिबल आपका हो गया। यहाँ स्टेट के अंदर आपका दोनों ऐड भी हो जाएगा प्रॉपर। एंड देन क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव द चेंज। अब ये आपका वो जो ब्लॉक है, यहाँ पर देखिए विजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है। हमने क्या किया, 0 स्टेट के अंदर क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पर जो है 0, इसके अंदर हमारे 4 चेयर और बेसिक जो डिफॉल्ट टेबल थी वो आ रही। जैसे ही मैं 6 चेयर पे जाता हूँ, यहाँ पर 2 चेयर और ऐड हो गई आपकी सेम कंडीशन में, ऑटोमेटिक। अगर मैं चाहता हूँ मुझे टेबल दिखे ओनली, तो टेबल ओनली पे आप क्लिक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेबल दिखेगी। अगर एस्केप करते हैं, सिर्फ ये पार्ट आपको दिखता है। अब आपने ये कहीं भी प्लेस किया हो, चाहे ये हमने बनाया, जैसे एक इस प्लान के अंदर मैं चाहता हूँ मेरे पास क्या दिखे, सेलेक्ट 6 चेयर दिखे, ओके। सेम ऐसे ही दूसरे प्लान में मैं जाता हूँ,
इस प्लान में मैं चाहता हूँ मेरे पास 4 चेयर दिखे, तो विजिबिलिटी पे चाहिए एंड देन सिंपल वाला। इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका विजिबिलिटी स्टेट अलग है, इसका अलग है। तो इस तरीके से आप डायनेमिक ब्लॉक बहुत बेटर वे में बना सकते हैं। फिर से आपको कुछ चेंज करना है तो सेम आप ब्लॉक एडिटर पे जाइए और जो भी पैरामीटर आपका रिक्वायर्ड है वो आप लगा सकते हैं। बेसिकली डायनेमिक ब्लॉक के लिए हम विजिबिलिटी स्टेट का ही मोस्ट यूज करते हैं। आप पॉइंट लगाना चाहें, लीनियर, पोलर, ये सब लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। फ्लिप, पॉइंट, लीनियर मैंने बताया आपको, स्केल बताया, तो आप ये इजिली कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कंप्लीट ब्लॉक कैसे वर्क करते हैं, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट होते हैं, हर एक प्रॉपर्टी को कैसे किया जाता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लेयर, फर्नीचर्स कैसे बनते हैं, आपका प्लम्बिंग, टॉयलेट लेआउट कैसे बनता है, फॉल सीलिंग किस तरीके से बनाए जाते हैं, बेसिक प्लान अगर आप बना सकते हैं। बाकी डिटेल ड्राइंग्स में इशू आता है तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर डिटेल में लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ आपको ये सब डिलीवर किया जाता है। सो इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे।